दोस्तों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश भारत के सामने अपने सबसे घातक और एडवांस फाइटर जेट्स का जखीरा लेकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ अमेरिका है जो अपने F-35 का लालच दे रहा है, तो दूसरी तरफ रूस है जो अपने Su-57 को भारत को सौंपने के लिए बेताब है। इन दोनों देशों ने भारत के सामने ऐसे लुभावने ऑफर रखे हैं कि कोई भी देश तुरंत हां कह दे। सोचिए, दुनिया के दो सुपर पावर आपके दरवाजे पर खड़े हों और कह रहे हो कि भारत हमारे सबसे खतरनाक हथियार ले लो, और वह भी अपनी शर्तों पर। यह नज़ारा देखकर तो चीन और पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई होगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि भारत ने ऐसा कौन सा गेम कर दिया है कि दुनिया की महाशक्तियां उसे अपने पाले में करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब सब कुछ भारत के पक्ष में दिख रहा था, तभी भारत के ही एक महानायक ने इस पूरी बाजी को लेकर एक ऐसी चेतावनी जारी कर दी है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जी हां, हाल ही में एक ऐसी अहम राय सामने आई है जिसने अमेरिका और रूस के इन ऑफर्स के पीछे छिपी खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। यह राय किसी और की नहीं बल्कि उस महान शख्स की है जिन्हें भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का जनक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कोटा हरिनारायण की। वही दूरदर्शी वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया के तानों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारत को तेजस जैसा अमोघ अस्त्र दिया। अब उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भारत को अमेरिका और रूस के इस सुनहरे जाल में नहीं फंसना चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत ने इन विदेशी विमानों को खरीदने की गलती की तो यह भारत के अपने सबसे सपने यानी कि स्वदेशी AMCF फाइटर जेट प्रोग्राम की बलि चढ़ाने जैसा होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह विदेशी ऑफर हैं क्या, और क्यों डॉक्टर हरिनारायण इन्हें भारत के लिए खतरा बता रहे हैं। तो चलिए पहले इन ऑफर्स की चकाचौंध को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस ने भारत को अपना सबसे एडवांस 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट Su-57 देने का ऑफर दिया है। उसने सबको चौंका दिया है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत ने रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के प्रोग्राम यानी कि FZFI से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब रूस ने भारत की सारी पुरानी शर्तों को मान लिया है। रूस कह रहा है कि वह भारत को न सिर्फ Su-57 देगा बल्कि पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि लड़ाकू विमान भारत में ही बनेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की नासिक यूनिट में 84 विमानों का पहला बैच बनेगा, और जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाकर 140 तक की जा सकती है। यह एक ऐसा ऑफर है जो दिखाता है कि रूस भारत के साथ अपनी दोस्ती को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका भी इस खेल में पीछे नहीं है। उसने भी भारत को अपना सबसे घातक हथियार यानी F-305 फाइटर जेट देने का वादा किया है। अमेरिका का कहना है कि F-35 भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अमेरिका की फितरत तो आप जानते ही हो, वो कभी कोई चीज बिना शर्त के नहीं देता। कुछ साल पहले भी अमेरिका ने यही राग अलापा था। लेकिन जब भारत ने सोर्स कोड मांगा और अपनी शर्तों पर विमान लेने की बात की, तो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिए और साफ मना कर दिया था। डॉ हरिनारायण इसी धोखे की ओर इशारा कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह ऑफर दोस्ती नहीं बल्कि भू राजनीतिक सौदेबाजी है। यह देश भारत को अपने हथियारों का आदी बनाकर हमारी रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपने फैसले खुद लेने की ताकत को खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि भारत हमेशा उन पर निर्भर रहे, हर छोटे पुर्जे के लिए उनके सामने हाथ फैलाए, और यही वह जाल है जिससे भारत को बचना होगा। डॉक्टर हरिनारायण की चेतावनी साफ है कि सच्ची आत्मनिर्भरता अपने खुद के हथियार बनाने से आती है, न कि विदेशी भीख से। उनका संदेश है कि भारत को इन विदेशी प्रलोभनों को ठुकराकर अपनी पूरी ताकत अपने स्वदेशी फाइटर जेट MSCA को बनाने में लगानी चाहिए। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर मुश्किलें तो हैं, लेकिन मंजिल भारत को दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस शक्ति बना देगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन विदेशी जहाजों में ऐसी कौन सी खामियां हैं
जिनकी वजह से तेजस को बनाने वाला महानायक भारत को इनसे दूर रहने की चेतावनी दे रहा है। क्या वाकई यह फाइटर जेट उतने ताकतवर नहीं है जितना इन्हें बताया जा रहा है, या फिर इनके पीछे कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? इन विदेशी ऑफर्स की असलियत क्या है और क्यों इन्हें ठुकराना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है? इसका जवाब छिपा है इन विमानों की उन खामियों में जिनका जिक्र डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने अपनी चेतावनी में किया है। तो चलिए परत दर परत इन विदेशी फाइटर जेट्स के उस सच को जानते हैं जिसे हमसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के Su-57 की। सुनने में यह एक बहुत ही ताकतवर 5वीं पीढ़ी का विमान लगता है जिसके पास जबरदस्त रफ्तार और खतरनाक मिसाइलें हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। जी हां डॉक्टर हरिनारायण के विश्लेषण के मुताबिक Su-57 की स्टेल्थ कोटिंग्स अभी भी अपरिपक्व है, यानी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अब आप पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है? अधूरा स्टेल्थ, यह सुनने में तो एक छोटा सा तकनीकी शब्द लगता है, लेकिन जंग के मैदान में यह हार और जीत के बीच का सबसे बड़ा फासला बन सकता है। सोचिए, आपका फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में घुसता है और आपको पूरा भरोसा है कि वह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि उसकी स्टेल्थ तकनीक कमजोर है, दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम उसे दसियों किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। नतीजा, इससे पहले कि आपका पायलट कुछ समझ पाता या जवाबी हमला कर पाता, दुश्मन की मिसाइलें उसे हवा में ही भस्म कर देती हैं। यही है अधूरे स्टेल्थ का जानलेवा सच। हरिनारायण ने सवाल उठाया है कि जब हम खुद फ्लाइंग विंग जैसे ज्यादा स्टेल्थी डिजाइन पर काम कर सकते हैं, तो फिर पारंपरिक डिजाइन वाले इन विमानों के पीछे क्यों भागे? इसके अलावा Su-57 के साथ एक और बड़ी समस्या है, वो है इसका सीमित उत्पादन। रूस खुद अपनी वायुसेना के लिए इन विमानों को तेजी से नहीं बना पा रहा है, तो फिर वह भारत को सैकड़ों की संख्या में इनकी सप्लाई कैसे सुनिश्चित करेगा? और सबसे बड़ा खतरा है रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस के लिए सप्लाई चेन को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया है। कल्पना कीजिए, भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके यह विमान खरीद लिए और कल को युद्ध के समय हमें किसी जरूरी पुर्जे की जरूरत पड़ी और रूस सप्लाई नहीं कर पाया, तो हमारे ये महंगे तरीन फाइटर जेट सिर्फ हैंगर में खड़े खड़े कबाड़ में बदल जाएंगे। यह एक ऐसा जोखिम है जिसे भारत जैसा देश कभी नहीं उठा सकता। अब आते हैं अमेरिका के F-35 पर। यह विमान बेशक तकनीकी रूप से बहुत एडवांस है। इसकी सेंसर, फ्यूजन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताएं इसे दुनिया के सबसे घातक विमानों में से एक बनाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, दिक्कत विमान में नहीं बल्कि अमेरिका की नीयत में है। डॉरिस हरिनारायण ने इसे रणनीतिक तार यानी स्ट्रेटेजिक स्ट्रिंग से बंधा सौदा बताया है। इसका मतलब समझिए, विमान तो आपका होगा, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल हमेशा वॉशिंगटन में बैठा कोई सा अफसर करेगा। अमेरिका कभी भी अपने हथियार बिना शर्त के नहीं बेचता, वो हमेशा एंड यूजर प्रतिबंध लगाता है। यानी भारत इस विमान का इस्तेमाल कब, कहां और किसके खिलाफ करेगा, यह अमेरिका तय करेगा। अगर कल को चीन के साथ तनाव बढ़ता है और भारत को F-35 का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है, तो हो सकता है अमेरिका इसकी इजाजत ही ना दे। यह भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका कभी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की इजाजत नहीं देगा। वो विमान के कुछ पुर्जे भारत में बनाने की इजाजत तो दे सकता है, लेकिन उसका दिमाग, यानी कि उसके सबसे गोपनीय सॉफ्टवेयर कोड और इंजन की तकनीक हमेशा अपने पास रखेगा। यानी आत्मनिर्भरता तो दूर की बात है, भारत हमेशा के लिए अमेरिका का मोहताज बनकर रह जाएगा। और कीमत की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक F-35 की अनुमानित कीमत 110 से 130 मिलियन के बीच है, जो Su-57 और हमारे अपने AMSA फाइटर जेट से कहीं ज्यादा है। तो एक तरफ रूस का विमान है जिसकी तकनीक पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ अमेरिका का विमान है जो भरोसे के लायक तो है, लेकिन उसकी शर्तें भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध सकती हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर रूस का विमान एक जुआ है और अमेरिका का विमान एक धोखा,
तो फिर भारत के पास रास्ता क्या है? क्या भारत के पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इन दोनों विदेशी विकल्पों की खामियों से पार पा सके? कोई ऐसा फाइटर जेट जो सच में भारत को आत्मनिर्भर बनाए और दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ भर दे कि वह भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी ना कर सके? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हां। भारत के पास ना सिर्फ इसका जवाब है, बल्कि एक ऐसा महाविनाशक हथियार है जो भविष्य के हवाई युद्ध की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख देगा। इसका नाम है AMCA, यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह कोई विदेशी सौदा या किसी दूसरे देश की दया पर मिला हथियार नहीं है। यह भारतीय वैज्ञानिकों के पसीने, दिमाग और देशभक्ति से जन्मा वो स्वदेशी योद्धा है जो चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने के लिए तैयार हो रहा है। डॉ. कोटा हरिनारायण ने जिस एरोस्पेस संप्रभुता की बात की है, AMCA उसी संप्रभुता का जीता जागता प्रतीक है। यह वह ब्रह्मास्त्र है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो अपनी हवाई ताकत के लिए किसी के मोहताज नहीं होते। यह अब सिर्फ कागज पर बना एक सपना नहीं रहा। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मई 2025 में इस प्रोजेक्ट को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है और इसके प्रोटोटाइप को बनाने के लिए 15,000 रुपए करोड़ से भी ज्यादा का फंड जारी कर दिया गया है। यानी अब काम रुकेगा नहीं, बल्कि तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। सरकार ने लक्ष्य तय कर दिया है, 2029 तक AMCA का पहला प्रोटोटाइप आसमान में उड़ान भरेगा और 2035 तक यह भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन जाएगा। अब जरा इस योद्धा की ताकत को समझिए। यह 25 टन का 2 इंजन वाला एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। 2 इंजन का मतलब है बेहिसाब ताकत और बेमिसाल भरोसा। यानी यह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर हमला कर सकता है और मिशन को पूरा करने के बाद सुरक्षित वापस भी आ सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। हाल ही में इसके शुरुआती कंपोजिट पैनल को दुनिया के सामने रखा गया था, जो ऐसे खास मटेरियल से बने हैं जिन्हें दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं सकता। यानी यह हवा में एक अदृश्य शिकारी की तरह होगा जो दुश्मन को तबाह कर देगा और उसे भनक तक नहीं लगेगी। और इस महायज्ञ में सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही नहीं, बल्कि पूरा भारत एक साथ खड़ा है। देश की 28 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां इस मिशन में शामिल हो चुकी हैं। भारत फोर्स, BML, L&D से लेकर टाटा और कल्याणी ग्रुप तक भारत का पूरा प्राइवेट डिफेंस सेक्टर इस एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम कर रहा है। यह है आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना एडवांस फाइटर जेट तो बहुत महंगा होगा। यहीं पर भारत ने दुनिया को सबसे बड़ा झटका दिया है। जहां रूस का SU-57 से 100 मिलियन का है और अमेरिका का F-35 130 मिलियन तक पहुंच जाता है, वहीं हमारे अपने AMCA की अनुमानित कीमत सिर्फ 60 से 80 मिलियन के बीच होगी। यानी आधे से भी कम दाम में हम दुनिया के सबसे घातक विमानों को टक्कर देने वाला हथियार बना रहे हैं। यह विमान न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करेगा, बल्कि यह भारत के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा जिससे हम भविष्य में अपने मित्र देशों को भी ऐसे ही जानलेवा हथियार निर्यात कर सकेंगे। सोचिए, एक वक्त था जब हम हथियार खरीदने के लिए दुनिया के चक्कर लगाते थे, और अब वह वक्त आने वाला है जब दुनिया भारत से हथियार खरीदने के लिए लाइन लगाएगी। यह विमान साबित करेगा कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का बादशाह बनने की राह पर निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। AMCA सिर्फ एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। डॉ. कोटा हरिनारायण ने इसे तेजस 2.0 का नाम दिया है, क्योंकि यह उस भविष्य की तकनीक की नींव रख रहा है जो भारत को सीधे 6ठी पीढ़ी के हवाई युद्ध के लिए तैयार करेगी। आखिर क्या है MCA का वो भविष्य का अवतार जिसे देखकर चीन और अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे? कैसे यह घातक UCAV जैसे मानव रहित विमानों का रिमोट कंट्रोल बनेगा, और कैसे यह आसमान में लेजर हथियारों से दुश्मनों को भस्म कर देगा? इसका जवाब है भारत का वह गुप्त मिशन जो MASCA को दुनिया का सबसे अनोखा और घातक लड़ाकू विमान बनाने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर हरिनारायण ने MASCA को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि तेजस
2.0 कहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यह विमान भविष्य के उन हवाई युद्धों की प्रयोगशाला है जिसकी दुनिया अभी सिर्फ कल्पना कर रही है। इसमें ऐसी 3 मायावी तकनीकें लगाई जा रही हैं जो इसे 5वीं नहीं बल्कि सीधे 6ठी पीढ़ी के विमानों की कतार में खड़ा कर देंगी। पहली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एवियनिक्स। इसका मतलब है कि विमान का पायलट लड़ाई में अकेला नहीं होगा, उसके साथ एक एआई को पायलट होगा जो मिलीसेकंड में दुश्मन की हर चाल का विश्लेषण करेगा और पायलट को सबसे सटीक निशाना लगाने में मदद करेगा। दूसरी तकनीक है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि लेजर हथियार। सोचिए, एएमसीए से सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि लेजर की किरणें निकलेंगी जो दुश्मन के ड्रोन विमानों और यहां तक कि मिसाइलों को भी आसमान में ही जलाकर राख कर देंगी। और तीसरी और सबसे क्रांतिकारी तकनीक है इसका वेरिएबल साइकिल इंजन। यह एक ऐसा इंजन होगा जो जरूरत के हिसाब से अपना रूप बदल सकेगा। जब रफ्तार चाहिए तो यह एक फाइटर जेट के इंजन की तरह काम करेगा, और जब लंबी दूरी तक उड़ान भरनी हो तो यह एक ट्रांसपोर्ट विमान के इंजन की तरह कम ईंधन में ज्यादा ताकत देगा। लेकिन इन सब सपनों को सच करने के लिए सबसे जरूरी चीज थी एक बेहद शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन। और यहीं पर भारत ने वो कूटनीतिक और रणनीतिक चाल चली है जिसने अमेरिका जैसे देशों के भी होश उड़ा दिए खुश हैं। जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका भारत को अपने G414 इंजन तो दे रहा था, लेकिन पूरी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि भारत इंजन के लिए हमेशा उस पर निर्भर रहे, लेकिन भारत अब किसी की शर्तों पर झुकने वाला नहीं था। इसीलिए भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली इंजन बनाने का समझौता कर लिया है। फ्रांस की सफरान कंपनी भारत के साथ मिलकर एक 110 किलोटन का इंजन बनाएगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। यानी अब इंजन भी हमारा होगा और उसकी तकनीक भी हमारी होगी। यह है आत्मनिर्भर भारत का वो फैसला जिसने दिखा दिया है कि भारत अब अपनी रक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं है। और दोस्तों, एएमएस ये आसमान में अकेला नहीं उड़ेगा। यह भविष्य में भारत इस सबसे गुप्त और घातक प्रोजेक्ट यानी कि घातक यूसीएवी का कमांडर बनेगा। जी हां, एएमसीए का पायलट अपनी कॉकपिट में बैठकर ही कई मानव रहित लड़ाकू विमानों के झुंड को कंट्रोल करेगा। वो इन ड्रोन विमानों को दुश्मन के सबसे खतरनाक इलाकों में भेजेगा, उनसे हमला करवाएगा और खुद सुरक्षित दूरी पर रहकर पूरी लड़ाई को कमांड करेगा। यह वो भविष्य है जिसकी तैयारी भारत आज कर रहा है। यह वो ताकत है जो चीन के J-20 और पाकिस्तान के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। कोटा हरिनारायण की चेतावनी ने भारत को एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया है जहां से सिर्फ जीत नजर आती है। एक तरफ विदेशी विमानों का सुनहरा जाल था जो भारत को कमजोर और निर्भर बनाता, और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता का कठिन रास्ता है जो भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और तकनीकी महाशक्ति बना देगा। भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है। एमसीए सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, यह एक 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प का प्रतीक है जो किसी भी चुनौती के सामने झुकना नहीं जानता। यह हमारे वैज्ञानिकों की तपस्या और हमारे वीर जवानों के शौर्य का संगम है। यह उस नए भारत की दहाड़ है जिसे सुनकर अब दुश्मनों के दिल कांप उठेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या डॉक्टर हरिनारायण की सलाह मानकर भारत ने विदेशी विमानों के आकर्षक ऑफर को ठुकराकर और पूरी तरह से अपने स्वदेशी एएमसीए प्रोजेक्ट पर दाम लगाकर सही फैसला किया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको भारत के साहसिक कदम पर गर्व है तो हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा संदेश